ओपरा विनफ्रे अमेरिका के मिसिसिपी में जन्मी एक ऐसी ब्लैक अमेरिकन लड़की जिसका बचपन बेहद गरीबी में बीता। सिर पर पिता का साया नहीं था और माँ पूरा दिन दूसरों के घर नौकरानी का काम करती थी। परिवार के हालात इतने खराब थे कि ओपरा के पास पहनने तक के लिए कपड़े नहीं थे और वो आलू की बोरी को ही कपड़ों की तरह इस्तेमाल करती थी। पेट भरने के लिए दूसरों का जूठा और बासी खाना डस्टबिन से उठा कर खाती थी। सोचिए, घर पर अकेली होने की वजह से छोटी उम्र में ही ओपरा को कई बार फिजिकली अब्यूज किया गया, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बता सकी। 14 साल की उम्र में वो मां बन गई और घर छोड़कर भाग गई, लेकिन अपने बच्चों को बचा न सकी। इतने बुरे हालातों में भी ओपरा ने सपना देखा एक एक्ट्रेस बनने का, और एक न्यूज चैनल में नौकरी मिलते ही उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन कुछ दिनों बाद न्यूज चैनल वालों ने भी उन्हें यह कह के निकाल दिया कि तुम इसके लायक नहीं हो। बचपन में ओपरा एलिस वॉकर की किताब द कलर पर्पल से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उन्होंने न सिर्फ खुद इस किताब को सैकड़ों बार पढ़ा था, बल्कि मौका मिलते ही हर किसी को यही किताब गिफ्ट करती थी। न्यूज चैनल से निकाले जाने के बाद जब ओपरा काम ढूंढ रही थी, तब उन्हें एक खबर मिली कि हॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग इसी किताब पर फिल्म बना रहे हैं। ये सुनने के बाद ओपरा ने सभी को ये बोलना शुरू कर दिया कि वो इस फिल्म का हिस्सा जरूर बनेंगी, फिर चाहे वो एक साइड रोल ही क्यों न करें। लेकिन किसी ने उन पर यकीन ही नहीं किया, क्योंकि तनाव में बैठे बैठे वो काफी मोटी हो चुकी थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये कभी एक्ट्रेस बनेंगी क्या। लेकिन कुछ दिनों के बाद ओपरा को एक कास्टिंग एजेंसी से कॉल आया, जिसने उन्हें कहा कि मून सॉन्ग नाम की एक फिल्म के ऑडिशंस चल रहे हैं, जिसके लिए आपको जाना चाहिए। ओपरा भी वो ऑडिशन देने के लिए चली गई और ऑडिशन स्क्रिप्ट की एक लाइन पढ़कर ही ओपरा को इस बात का अंदाजा हो गया कि ये तो द कलर पर्पल की स्क्रिप्ट है, जिसे मून सॉन्ग नाम से बनाया जाएगा। और ओपरा को ये किताब पूरी तरह से याद थी, इसीलिए जब उन्हें लीड कैरेक्टर सोफिया की एक लाइन बोलने के लिए कहा गया तो उन्होंने इस लाइन को काफी अच्छे से डिलीवर किया, अपना काम किया और निकल गई। लेकिन ऑडिशन टीम की तरफ से उन्हें काफी लंबे समय तक कोई कॉल ही नहीं आया, जिससे ओपरा का आत्मविश्वास टूटने लगा। उन्हें लगने लगा कि मानो अब वो इस फिल्म से नहीं जुड़ पाएंगे। उनका विश्वास कमजोर हो रहा था, मानो जिंदगी ने उन्हें एक और ठोकर मार दी हो। मगर ओपरा की तो जिद थी कामयाब होने की, इसीलिए उन्होंने अपना वजन कम करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही ओपरा जिम में पहुंची, तभी उनके फोन की घंटी बजी और कॉल करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग थे, जिन्होंने ओपरा को कहा कि तुम गलती से भी अपना वजन कम मत कर लेना, क्योंकि मुझे इस रोल के लिए एक मोटी एक्ट्रेस ही चाहिए। ओपरा को वो फिल्म मिली और वो सुपर हिट हो गई, जिसके बाद ओपरा एक के बाद एक सभी चुनौतियों को पार करके कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं और आज वो हॉलीवुड की सबसे अमीर एक्ट्रेस हैं, जिनके पास $3 बिलियन यानी कि 25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। जिस इंसान ने अपनी लाइफ में ऐसी अनेक बद से बदतर चुनौतियों का सामना किया हो, जिनके बारे में सोचकर ही हमारी रूह कांप जाए, अगर वो लेडी हमें कोई लाइफ लेसन दे तो उसमें हमारा जीवन बदलने की 100% ताकत होती है। और आज हम आपको ओपरा विनफ्रे की एक ऐसी स्पीच सुनाएंगे जो आपको चुनौतियों से लड़कर कामयाब होने की राह दिखाएंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले प्लीज लाइक और कमेंट करके थोड़ा सपोर्ट दिखाइएगा। मैं आज आपको सिर्फ 3 चीजें बताना चाहूंगी, 3 ऐसी चीजें जिनमें आपकी जिंदगी को बदल कर रखने की शक्ति है। तो पहली यह है कि ये जानिए कि आप कौन हैं। खुद को इन सवालों के जवाब दीजिए, मैं कौन हूं और मुझे जीवन में क्या चाहिए। यहां देखिए, मैं ये नहीं पूछ रही हूं कि आप क्या करते हैं, बल्कि मैं ये पूछना चाहती हूं कि आप वाकई में कौन हैं। और इसे लेकर मेरा जवाब है कि मेरे लिए मेरा जवाब है कि मैं ईश्वर की बच्ची हूं, मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए धरती पर आई है। और जब मैं ये मान लेती हूं कि मैं इस दुनिया के सृजक, उस सोर्स पावर से कनेक्टेड हूं, तो मेरे लिए हर चीज मुमकिन हो जाती है। और मुझे क्या चाहिए? तो मैं अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल होना नहीं चाहती, मैं सिर्फ अपने लेगेसी छोड़कर नहीं जाना चाहती, बल्कि मैं एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर लाइफ में सबसे हाईएस्ट एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहती हूं। आपके पास अपने जीवन के लिए एक सही नजरिया होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। फिर चाहे आपके पास कोई प्लान ना हो, कोई डायरेक्शन ना हो, लेकिन जब आप अपना विजन क्लियर कर लोगे और मेहनत करते रहोगे तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। गौर से सुनिएगा,
आपको अपनी लाइफ की गाड़ी में ड्राइवर सीट पर खुद बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो लाइफ आपको चलाएगी और वहां ले जाएगी जहां शायद आप जाना भी ना चाहते हो। तो अब दूसरी चीज है, आपको सर्विस यानी सेवा करने का कोई रास्ता खोजना होगा। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हर कोई फेमस नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई ग्रेट यानी कि महान जरूर हो सकता है, क्योंकि महानता सर्विस से आकी जाती है, फेमस होने से नहीं। आज हर कोई लोकप्रिय होना चाहता है, लेकिन असलियत में यह लोकप्रियता कभी चली जाएगी कोई नहीं जानता है। लेकिन अपने जीवन में आपने जितने अच्छे काम किए होंगे उनकी ग्रेटनेस कभी नहीं जाएगी। मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, जैक मा से लेकर आप दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो उनमें एक बात कॉमन है, वो सभी दुनिया को किसी ना किसी तरह की सर्विस जरूर प्रोवाइड कर रहे हैं। साल 1993 में जब मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली तब मैं टीवी पर काफी फेमस थी, लेकिन उस वक्त मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ टीवी पर काम नहीं करूंगी, बल्कि टीवी को एक प्लेटफॉर्म की तरह इस्तेमाल करके लोगों तक अपनी अच्छाई पहुंचाऊंगी, अपनी सर्विस पहुंचाऊंगी। और जब मैंने टीवी के इस्तेमाल ना होने की जगह टीवी को अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया तो आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा करियर और तेजी से ग्रो होने लगा। आप अपनी लाइफ में जो भी काम करें उससे बाकी लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने का तरीका खोजें, फिर चाहे वो आर्ट हो, प्रोडक्ट हो या कंटेंट क्रिएशन हो। और जब आप अपनी सर्विस से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे तो आपकी लाइफ भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी, और मेरा वादा है कि सफलता आपके पीछे भागेगी। और अब तीसरी चीज है, हमेशा सही काम करो। जब आप कहीं पिज्जा बर्गर खाने जाते हो और वहां काउंटर पर काम करने वाला आपको एक्स्ट्रा केचप और एक्स्ट्रा नैपकिन देता है, सच सच बताना आपको अच्छा महसूस होगा ना, और आप फिर से उस रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाना पसंद करोगे ना, क्योंकि एक रेस्टोरेंट में भी एक्सीलेंसी झलकती है। तो आप भी अपनी लाइफ में एक्सीलेंस को अपनाइए, अपनी अच्छाई, अपने बेहतरीन काम को अपनी ब्रांड बनाइए। जब लोग मुझे कहते थे कि आप एक ब्रांड हो, तो मैं तो कहती थी कि नहीं बस मैं तो बस एक ओपेरा हूं। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि लाइफ में मेरी तरफ से लिए गए हर छोटे बड़े सही निर्णय ने ही ओपेरा विनफ्रे को एक ब्रांड बनाया है। जब आप किसी काम में एक्सीलेंट हो तो लोग आपको कभी भूल नहीं पाते। आप 100 लोगों की भीड़ में भी स्टैंड आउट करते हो, और हम सभी यही चाहते हैं ना। और क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति बने जिसे हर कोई याद रखे। इसीलिए आपको सही डिसीजन लेने हैं तब भी जब कोई आपको देख ना रहा हो, क्योंकि थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमेशा काम करता है, जो कहता है कि हर एक्शन के सामने इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आता ही आता है। यानी जब आप अच्छे काम करोगे तो जिंदगी में आपके साथ भी अच्छी चीजें ही होंगी। मेरे घर में लिविंग रूम में 30 सालों से ना एक पेंटिंग लगी हुई है जिसका नाम है हाईएस्ट बिडर पेंटिंग। इस पेंटिंग में एक स्लेव वुमन ऑक्शन हाउस में अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए खड़ी है। अब उन दोनों माँ बेटी की आंखों में दुख और दर्द झलकता है। 6 फीट लंबी ये पेंटिंग आज भी मुझे रोज याद दिलाती है कि मैं कहां से आई हूं, क्योंकि मैं अपने बचपन के संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहती, ताकि मुझे सफलता का नशा ना चढ़े और मैं हमेशा विनम्र बनी रहूं। इसी तरह आपको भी अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, आपको अपनी वैल्यूज को कभी नहीं भूलना चाहिए, और हमेशा दुनिया का भला करने के बारे में सोचना चाहिए। यकीन मानिए, जब आप दूसरों का अच्छा सोचते हैं और सफलता का नशा सिर पर नहीं चढ़ने देते तो आप और ज्यादा सफल होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका सपना क्या है और आप उसे हकीकत बनाने के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं या नहीं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और 1100 लाइक्स के इस लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिएगा। और लाइव मोटिवेट टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं।